समय के साथ बदलाव होता रहता है। पहले पीतल और कांसा के बर्तन इस्तेमाल होते थे, फिर मार्केटिंग दबाव में एल्युमिनियम आया, स्टील आया और अब ट्राइप्लाई, कास्ट आयरन भी आया। अब फिर से हम वापस पीतल पर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज ज़्यादा समझदार थे और उन्हें सेहत के लिए क्या ज़रूरी है ये मालूम था अच्छे से। इसीलिए पहले हमेशा कांस्य के बर्तन, पीतल के, तांबे के बर्तनों में पानी पीना, भर के रखना, यही सब इस्तेमाल होता था। ये एक कटोरी है मेरे पास जो कि ना शुभम के जब दांत निकले थे तो उल्टे दांत निकले थे। हमारी तरफ बांदा में ऐसा होता है कि जब उल्टे दांत निकलते हैं ना तो मामा इस कांसे के बर्तन में नमक भर के देते हैं। तो मामा की ओर से नमक आता है। भाई मेरे छोटे थे, मम्मी ने ही दिलवाया था, तो ये कटोरी तभी है। शुभम जितने साल का है सोचो उतने साल की वो कटोरी है मेरे पास। और थाली तो मैंने नई ही ली थी। और ये जो कामधेनु गाय है ये मम्मी ने भी भागवत कथा करी थी ना तब दिया था। तो चलो बांदा की बात अगर करते हैं तो मायके गई थी मैं अभी, और मायके से लेके आई थी ये सिंघाड़े। सिंघाड़े तो यहाँ भी मिलते हैं, कुछ नया नहीं था, लेकिन अब मैं 2 दिन के लिए गई थी और सिंघाड़े मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे ना एकदम पानी वाले गीले गीले वाले सिंघाड़े रहते हैं, एकदम सॉफ्ट और मीठे। और हमारे बांदा की फेमस मिठाई, एक 2-4 मिठाई की शॉप हर सिटी में होती हैं जो बहुत पॉपुलर होती हैं और जो बहुत पुरानी हो, जैसे ये बासु है, मिष्ठान भंडार बांदा में बहुत फेमस है। मेरे लिए ये भी नया था कि इनके डिब्बे की पैकिंग ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, क्योंकि मेरा खुद का जाना ही 2 साल बाद हुआ है। मैं अंतस के मुंडन में गई थी, तब से अभी गई हूँ। और तो ये पहले जो डब्बा दफ्ती का होता था अब ये प्लास्टिक पैकिंग में आने लगा है। और इनके यहाँ अच्छी मिठाइयाँ रहती हैं, हर मिठाई का टेस्ट बिल्कुल अच्छा। शुभम को मिल्क केक बहुत पसंद है तो वो भी है इसमें। और सोन पापड़ी वगैरह भी, सभी मिठाइयाँ अच्छी होती हैं। और एक बोड़े राम हलवाई हैं, उनके यहाँ का तो वो विंटर्स में जब हम लोग आते हैं तो वो वाला मिठाई रहती है, सोन हलवा। तो ये जो सिंघाड़े हैं इनको मैंने धुल लिया है। अच्छा, मैं जब गई 2 दिन के लिए तो गई तो खाने नहीं हुआ। फिर पापा बोले मार्केट में सिंघाड़े तो मिल रहे हैं पर छोटे छोटे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, छोटे ही होंगे, कोई हम उसको वैसे भी काट के छौंकते हैं तो हम वहीं बना के खा लेंगे। तो जिस दिन मुझे आना था ना उसी दिन सुबह पापा लेके आए थे। साइज़ में ज़रूर छोटे हैं पर एकदम ही नरम हैं, मतलब मीठे बहुत हैं, सॉफ्ट बहुत हैं। बहुत ही आसानी से, जैसे मैंने इसको वॉश कर लिया था, रख दिया था बास्केट में, छिलका ईज़िली निकल जाता है। नाइफ़ से उसकी साइड का हल्के से कांटे जो रहते हैं वो निकाल लो और फिर बीच में से कट करो हल्का सा ऊपर की ओर, तो दोनों साइड से स्किन निकल जाती है। फिर इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है सिंघाड़े में। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं, उपवास में भी खाते हैं। इन दिनों नवरात्रि में आते हैं तो बहुत से लोग 9 दिन के व्रत हैं तो सिंघाड़े खाते हैं। जिसके लिए मैंने ये कढ़ाई में 2 चम्मच घी गरम किया है, जीरा, हरी मिर्ची और ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं जीरा, अदरक और हरी मिर्ची। फिर इसमें छोटे कटे हुए सिंघाड़े डाले हैं और सिर्फ नमक डाला है। जैसे कि उपवास में खाना हो, यदि आप हरी मिर्ची खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, और व्रत में खाने वाला सेंधा नमक डाल करके मिक्स करके ढक करके इसको पका लेते हैं। और ये जैसे ही थोड़ी देर में ही आप देखेंगे खोल करके एकदम सॉफ्ट हो गया, क्योंकि ये पानी में रहता है सिंघाड़ा और इस बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत जल्दी से पक जाता है। पर ये जो घी में और शुद्ध घी में जीरे के साथ जब इसे भुना जाता है ना तो इसमें बहुत अच्छा सूंधापन आता है। इसे उबाल करके भी खाया जाता है सिंघाड़े को, मार्केट में मिलते हैं बॉयल सिंघाड़े, फिर हरी चटनी के साथ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। सिंघाड़े बहुत जल्दी से पक चुके थे, मैंने इसमें डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्ची का पाउडर, जिससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बहुत स्पाइसी से लगेंगे, सिर्फ नमक मिर्ची और जीरे का ही टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप अगर चाट जैसा खाना चाहते हैं तो खट्टी मीठी चटनी, दही, थोड़े से अनार के दाने, ये सारी चीज़ें, या खीरे बारीक काट करके मिक्स कर सकते हैं तो इसे भेल जैसा सिंघाड़े का बना सकते हैं, सिंघाड़े की चाट। तो अब यहाँ मंगाऊंगी मैं भुसावल में, देखते हैं। इतने रूखे रूखे आए थे एक बार कि छिल तक नहीं रहे थे नाइफ से, तो मैंने दोबारा नाम ही नहीं लिया। पर अब ये मायके से आया है तो खाने का सुख अलग है। वैसे जब मैं बांदा में थी ना, जब बच्चों की प्रेगनेंसी टाइम पे, तो मम्मी अक्सर ये मंगाती थी, कभी व्रत में उनके बनता था या मेरे लिए भी। तो इसमें हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ता है, आयरन बहुत रहता है ना इसमें। अगर आप धो के ऐसे रख दो ना तो एकदम काला हो जाएगा पानी। ये मूंग की दाल मैंने रात में भिगोई थी। आप लोगों की खास रिक्वेस्ट पे रेसिपी बन रही है आज क्या।
मूंग दाल करेल, क्योंकि जब बांदा की बात करें तो बांदा के नाम पे हमेशा अभिलाषा बोलती रहती है ना, मूंग दाल करेल। ये 1 कप मूंग की दाल मैंने रात में धुल करके भिगो के रखी थी, ओवरनाइट सोक कर लिया है। हालांकि ये दाल 4-5 घंटे में भी अच्छे से भीग जाती है। यदि आप रात में बनाते हैं तो आप दोपहर में भिगो सकते हैं। मैंने एक बड़ा टुकड़ा अदरक लिया है, 2 से 3 हरी मिर्ची ली है, तो हरी मिर्ची और अदरक छील करके अदरक को फिर पीसेस कट कर लिए हैं, वो डाल दिया है। और ये मूंग की दाल बिना पानी के, पानी में भीगी थी, पानी से हटा लिया था, और बिना पानी के इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लूँगी, यानी टोटल दाल 1 कप थी मूंग की दाल धुली हुई, पर अब इसमें 2-3 चीज़ें कैसे कैसे होगा वो आप देखना। मैंने थोड़ी सी दाल ली है अभी पिसी हुई, इसमें नमक डाला है, हल्दी पाउडर और जीरा डाला है। नमक, हल्दी, जीरा डालने के बाद इसमें थोड़ी सी हींग डाली है। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करते हुए फेंट लेंगे। इसमें सोडा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से फेंट लेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट सी हो जाएगी, हल्की सी हो जाएगी मूंग की दाल। ये पिसी हुई दाल, पिसी हुई टोटल, ये समझो मैंने 1/4 लिया होगा, 1/4 कप, क्योंकि 1 कप मैंने भिगोई थी, जिसका हमने 1/4 हिस्सा अभी निकाला है। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये जो करेल बनता है ये बिना प्याज लहसुन का बनता है। अब चूँकि बांदा की मिठाई, बांदा के सिंघाड़े, बांदा की कढ़ाई, तो क्यों ना बांदा वाली कुछ रेसिपी बनाई जाए। तो सभी को अच्छे से फेंटने के बाद गरम करके तेल, मैंने सरसों का तेल गरम किया है। और देखो हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या, मतलब ज़्यादातर क्या है, सरसों का तेल ही यूज़ होता है। अब चूँकि बांदा वाली रेसिपी है तो उसे हम बांदा वाले सेम तरीके से बनाएंगे। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, काफ़ी पुराने समय से घरों में बनती है। एक्चुअली पहले ज़्यादा वैरायटी नहीं हुआ करती थी, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे कुकिंग में कि आज ये बनेगा तो कल वो बनेगा। ले दे के हरी सब्जियां होती थी या फिर ढेर सारी दालें होती थी। दालें तो तब भी वही थी जो आज दालें होती। अच्छा, सभी कुछ बदला है, लेकिन फल भी बदल गए हैं जो पहले ज़माने में कभी देखे नहीं थे, खाए नहीं थे। ड्रैगन, कीवी पीवी कहाँ देखे थे कभी, वो सब भी बदल गया, फल बदल गए, सब्जियों भी बदल गई। लेकिन अच्छा, दालें जो शुरू से चल रही थी वही आज भी दालें आ रही हैं। हर दालें पुराने लोग जानते थे, तो दालों में ही वो लोग अपना ढूंढते थे कि आज हम क्या कुछ नया कर जाएं। तो ये मूंग की दाल है उनमें से एक। तो इसकी छोटी छोटी सी मंगोड़ियाँ हमने फ्राई कर ली हैं नॉर्मली, बिना प्याज लहसुन की, क्योंकि ये जो सब्जी है इसमें प्याज लहसुन नहीं डलती है। तो ये हमने एक बैच निकाल के साइड में रख दिया। अब हमारे यहाँ घर में कढ़ैया चढ़े, तेल वाली कढ़ैया में कुछ फ्राई किया जाए, और वो भी सुबह के समय में, लोग घर मर हों, मतलब लोग समझ रही हूँ, हस्बैंड हों, बच्चे हैं तो इन लोगों को थोड़े से मंगोड़े ना बने तो फिर मूंग दाल देखते ही पूछने लगते हैं, मंगोड़े बना रही हो क्या? अब मंगोड़े बना रही हो तो ठीक है, बना लेते हैं। तो मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई हरा धनिया, थोड़ी सी इसमें जीरा, नमक और चुटकी भर हल्दी ली है। तो ये अभी मैंने थोड़ी ज़्यादा सी ली है दाल, यानी कि हाफ समझ लो आप, 1 कप का 1/4 का हिस्सा मैंने मंगोड़ियाँ तली हैं। अब उस दाल का हाफ हिस्सा मंगोड़े बन रहे हैं। तो ये मूंग दाल के मंगोड़े या मूंग दाल पकौड़े कह सकते हैं आप। हाँ, इनका साइज़ मैं बहुत बड़ा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मीडियम साइज़ जो होता है वो बहुत अच्छा फ्राई भी होता है, चारों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन। और इसमें छोटी कटी हुई प्याज खाने में बहुत अच्छी लगती है। ताज़ा हरा धनिया मूंग की दाल बहुत अच्छा स्वाद देता है, और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। साथ ही इसमें अदरक, हरी मिर्ची हमने पहले से पीसी थी दाल में, बस हमने बारीक काट करके मिर्ची और धनिया, प्याज डाली है, जीरे डाले हैं, थोड़ी सी हींग भी डालती हूँ मैं मूंग की वजह से, और इसमें नमक डाल करके। तो अब ये हमारे क्रिस्पी करारे मूंग दाल पकौड़े रेडी हो गए। ये हाफ कप मूंग की दाल में 1 प्लेट रेडी हो गया, और ये खाने के लिए, नाश्ते के लिए है। तो चूँकि मैं ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों ही तैयारी साथ ही साथ करती जा रही हूँ। तो ये मूंग दाल के पकौड़े बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं, और ये खाने में इतने गजब के लगते हैं। टेस्ट करना शुरू किया तो कब प्लेट ख़त्म हो जाए पता ही ना चले। तो ये दोनों खा रहे हैं मैंने सिर्फ टेस्ट किया है, ठीक है, मैंने सिंघाड़े खाए हैं, मेरा नाश्ता सिंघाड़े का था, और इन दोनों का है ये पकौड़े, पापा बेटे का। अब कढ़ाई रखी है जिसमें हमने 2 चम्मच तेल डाला है, और इसमें भी हमने हींग जीरा डाले हैं, और ये ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है। हींग जीरा हर चीज़ में, मतलब जो प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता है ना जिन घरों में, तो उनका हर चीज़ में हींग जीरा रहता है, और फिर सूखे मसाले रहते हैं रेगुलर से, और इतना गज़ब का टेस्ट आता है, तब आपको महसूस भी नहीं होगा कि इसमें प्याज लहसुन नहीं डला है। ये जो पिसी हुई दाल बाकी के हिस्से बची थी ना, 1/4 हिस्सा जो बचा था,
वो हमने इसमें डाला, यानी कि टोटल 1/4 कप में पकौड़ियाँ बन गई हैं करेल के लिए। और ये 1/4 कप पिसी हुई दाल को हमने अच्छे से भून लिया है। जब हम मूंग की दाल को इतना अच्छा भूनें कि कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपके नहीं, कढ़ाई एकदम ड्राई सी रहे और दाल हमारी पूरी ड्राई भुन गई है, उसे हम किसी भी बर्तन में ले लें और इसमें डालें पानी। और पानी डाल करके इसको हाथों से आप इस तरीके से पूरा रगड़ दो, मिक्सी में पीसना मत, वरना एकदम पतला ऐसा हो जाएगा घोल जैसा। और उसको थोड़ा देर पानी में रख दो तो वो अच्छी भीग जाएगी, और भीग जाएगी वो पूरा मिक्स हो जाएगा। जितना आपको पतला ग्रेवी करना है ना, आप उसमें उतना पानी डाल सकते हैं। उसके लिए मैंने हरा धनिया भी काट लिया है। यहाँ पर एक बर्तन में लिया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और बहुत चुटकी भर गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। इसको हम थोड़े से पानी में मसाले को गीला कर लेंगे। प्याज लहसुन नहीं डलेगा, ना पकौड़ी में डलेगा, ना सब्जी की ग्रेवी में डलेगा, ना ही ये दही डलेगा, क्योंकि ये कढ़ी नहीं बन रही। मूंग दाल की कढ़ी भी सेम बनती है, उसमें हम मट्ठा डालते हैं। अब फिर से कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा, हींग, ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची कटी हुई और एक लाल सूखी मिर्ची भी डाली है मैंने। और फिर डाल दिया है ये रेगुलर से मसाले। पानी रहने से सूखे मसाले जलते नहीं हैं और बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। और फिर अचानक से पानी जब जल जाता है तो ऑयल सेपरेट सा हो जाता है और ये मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। ये है मसाला करेल के लिए। सिर्फ हींग, जीरा, अदरक, ग्रेट किया हुआ, लाल सूखी मिर्ची और हरी मिर्ची। अब जो हमने पीठी भूनी थी ना, पानी डाल के रखी थी, वो हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। लेकिन ये पकने से थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, जितना आप ज़रूरत समझें। और पानी गरम डालना है, तो हमने गरम पानी डाला है, जिससे जल्दी से कढ़ी में उबाल आ जाएगी। ये जो कढ़ी नहीं, गलत बोलना, दाल है। एक्चुअली शुभम कहता है इसको मूंग की दाल ही कहो, क्योंकि मूंग दाल से ही बना हुआ है। ये है करेल। अब इसमें डाल दिए जाते हैं ये हमारी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ, जो बिना प्याज वाली फर्स्ट बैच में मैंने बनाई थी। यानी 1 कप मूंग की दाल से आधा कप दाल में बन गया मंगोड़े, पकौड़े जो प्याज के खाए गए थे। और आधा कप मूंग की दाल में ये कढ़ाइया भर के सब्जी तैयार हो गई है, जिसमें ग्रेवी भी मूंग की दाल की है और पकौड़ियाँ भी मूंग की दाल की हैं और बिना प्याज लहसुन की है। ना दही, ना मट्ठा, ना प्याज, ना लहसुन, सिर्फ हींग, जीरा, अदरक का टोटल टेस्ट और मूंग की दाल का भरपूर स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। चावल मैंने पहले ही धुल करके रख लिए थे, जिस टाइम पे मैं और काम कर रही थी, पकौड़े वगैरह बना रही थी। धुले हुए चावल में अभी साफ़ पानी डाला है, घी और नमक डाला है कुकर में, और इसे भी बंद करके साइड में रख देंगे, क्योंकि करेल के साथ चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आज घर में बोल रहे हैं लोग कि करेल चावल बस खाएंगे, और हम तो यही खाएंगे। और शुभम से हमने बोला तो तुम क्या होगे, बोला हम भी यही खाएंगे। तो फिर रोटियां नहीं बना रही हूँ मैं, डिनर टाइम पे बनेंगे। आज लंच में सिर्फ करेल चावल रहेगा। तो ये देखो, धीरे धीरे जैसे ही इसमें अच्छे से उबाल आई ना 1-2 बारी, तो बस मैंने गैस ऑफ कर दिया है। और ये इसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता। गरम मसाला भी मैंने बहुत कम ही डाला था, कोई खड़े मसाले भी तड़के में नहीं डाले, सिर्फ हींग, जीरा, अदरक और लाल सूखी मिर्ची ही डाली थी। और जो हमने पीठी भूनी थी ना, और वो भुनी हुई पीठी भी 1/4 हिस्सा ही थी मूंग की दाल की, उसको हमने पानी भून लिया था पहले अच्छे से, तब भी वो पक जाती है, भूनने से ही पूरी पक जाती है, 100% ही पक जाती है। फिर उसको पानी में डाल के घोल के रखा ना, और ये पकने के बाद ये देखो ये करी तैयार है। मतलब ये सब्जी भी है, दाल की सब्जी। और ये है करेल, जो मैं हमेशा कंपेयर करती हूँ। जब हम उड़द की दाल की हमने डुबकी बनाई थी, या हम मूंग दाल पकौड़े की सब्जियाँ बनाते हैं, उसमें प्याज लहसुन की ग्रेवी होती है, इसमें टोटल ग्रेवी दाल की होती है। और उसको भूनना इसलिए ज़रूरी होता है, उससे कच्चापन ख़त्म हो जाता है। और भूनने के बाद अलग से पानी में घुल जाती है, वरना उसी टाइम पे फिर जब हम छौंक के खट्टा बना लेना, तो कई बार दाल की गांठें गांठें रह जाती हैं। इसीलिए ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से किया जाता है कि जो हमने भूनी है दाल, वो ऐसे बड़े बड़े से टुकड़े में गुच्छे गुच्छे ना रहे। और यहाँ पर 1 विसिल में हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं, और एकदम खिले खिले बिखरे हुए चावल। चावल की ये बहुत अच्छी टिप होती है, आप कोई भी चावल यूज़ करो, उसे पहले से भिगो के रख दो, फिर बनाओ तो एकदम सॉफ्ट और नरम रहता है। चावल को हमने इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, और मैं अक्सर चावल को कुकर से हमेशा पूरा हटा लेती हूँ, जिससे ना फिर अगर शाम तक भी अगर थोड़े से चावल बच जाते हैं तो भी वो खिले खिले रहते हैं। अगर आप कुकर में वैसे ही गर्म चावल रखे रहने दो ना, तो जम सा जाता है, फिर वो चाहे कोई सा भी चावल हो। ये चावल भी अगर मैं कुकर से ट्रांसफ़र ना करूँ ना, तो वो पूरा ऐसे सेट हो जाता है, जम जाता है। मेरे पास ये 2 कढ़ाई हैं, 2 साइज़ की। एक तो मैंने छोटी वाली अभी ली है, जब भी मैं मायके से आई हूँ,
और ये बड़ी वाली जो मम्मी ने मुझे बहुत पहले से दी थी, जो हमारी चैनल पर है, कढ़ैया रानी, हमारी बड़ी बहू रानी। तो इसमें मैं वो काम करती हूँ जब मुझे कुछ क्वांटिटी में ज़्यादा चीज़ें भूननी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा कप काजू, और इसी के साथ आधा कप बादाम और आधा कप अखरोट। तो ड्राई फ्रूट्स डाल करके ड्राई ही इनको भून रही हूँ। मैं बना रही हूँ प्रोटीन पाउडर। शुभम का प्रोटीन पाउडर ख़त्म हो चुका है। प्रोटीन एक्स जो हम बनाते हैं घर पर होममेड, ये बहुत हेल्दी होता है, और बाकी फिर बाहर की कोई भी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार बना के रख लो, महीने 2 महीने के लिए फुर्सत हो जाते हैं बिल्कुल से। तो ये हमने भून लिया है काजू, बादाम और अखरोट, और इन सभी को भून करके हम किसी भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि वो ठंडे होते रहेंगे। अब हाफ कप लेंगे ओट्स और हाफ कप लेंगे मूंगफली के दाने। ये भुने हुए हैं, मैंने कुछ दिनों पहले भून के रखे थे छिलके हटाकर, और भुने हुए ये हैं चने। ये चने में बहुत प्रोटीन होता है, इसमें मूंगफली, चने और ओट्स। अब हमने इन तीनों को भी एक साथ इकट्ठे भून लिया है। इन सबको ज़्यादा देर नहीं भूनना है, क्योंकि मूंगफली पहले से भुनी हुई थी, भुने चने तो भुने ही हैं, और सिर्फ ओट्स को हमें भून लेना था, और बाकी चीज़ें हल्की सी गर्म हो जाएं, जिससे क्या जब हम इनको पीसेंगे तो पाउडर एकदम बारीक सा पिसेगा। होता है ना, थोड़ी नमी सी भी हट जाती है। तो अब इनको भी हम भूनने के बाद उसी मिक्सिंग बोल में मिक्स कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, तो कितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है। अब हमने उसी कढ़ाई में डाला है हाफ कप सफ़ेद तिल, और ये है मिक्स सीड्स, जिसमें है पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और मेलन सीड्स। ये तीनों ही सीड्स मिक्स करके मैंने एक जार में भर लिया है, जो कि मैंने हाफ कप लिया है। हाफ कप सफ़ेद तिल और हाफ कप ये सीड्स हैं। इन सबको भी एक साथ ही भून लेंगे। मैंने करीब 6-8 इलायची के दाने निकाल करके इसमें डाल करके मिक्स कर लिया है। इलायची डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है, और मिल्क में अलग सी खुशबू और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इसको भी हमने हल्का सा गर्म कर लिया है, जब पहले से हमने सफ़ेद तिल और ये सीड्स भून लिए थे। चिटकने लगते हैं तिल तो पहचान हो जाती है भूनने की, और जब बहुत ज़्यादा देर तक के लिए सारी चीज़ें नहीं भूननी है, हल्का हल्का भूनते हुए निकाल करके हम दूसरे बर्तन में डालते जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें भून चुकी हैं। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सूखा नारियल भी भून के पीस के कर सकते हैं, या इसमें सौंफ डाल सकते हैं, जो बच्चों को पसंद है। ड्राई फ्रूट भी कोई आप पिस्ता वगैरह भी यूज़ करना चाहें। अब यहाँ पर 2 बड़े कप जितने मैंने ले लिए हैं मखाने। मखाने भी टोटल ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इतनी ही लेनी है। मैंने बाकी की सारी चीज़ें अब तक में हाफ हाफ कप ली थी। मखाने तो वैसे इतने हल्के होते, हाफ कप में क्या ही दिखते, तो मैंने 2 कप भर के ले लिए थे। अब ये सारी चीज़ें भून चुकी हैं और मखाने भी भून चुके हैं। गैस मैंने बंद कर दिया है, कढ़ाई काफ़ी गर्म थी, तो मैंने वो सारे के सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए हैं, और कुछ मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये इसमें ठंडे ही भी हो जाएंगे। और जितनी देर कढ़ाई गर्म है, क्योंकि ये जो कढ़ाइयाँ होती हैं ना, भारी वाली कढ़ाइयाँ, ये काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं, तो इनको पहले से भी हर चीज़ अगर आपने भूनी है तब भी आप इसमें रख देंगे ना, तो वो कुछ और क्रिस्पी हो जाती हैं। अब जब ये सभी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, तब मैंने इन सभी को डाला है ग्राइंडर जार में। इसमें मीठा करने के लिए आप डाल सकते हैं मिश्री, या फिर देशी खांड, या फिर चीनी। मैंने लास्ट जो बनाया था प्रोटीन पाउडर, उसमें मैंने डाला था मिश्री, खड़ी मिश्री टुकड़े वाली, इसके साथ ही पीसी थी। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं देशी खांड डालूंगी, तो जो कि वैसे भी बारीक रहता है, तो मैंने अभी मिक्स नहीं किया है। पहले सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को पाउडर बना लिया है, एकदम फाइन पाउडर बन जाता है। ये देखिए, एकदम फाइन पाउडर। और ये पाउडर बना करके ना आप बच्चों को हॉस्टल में भी दे सकते हैं, घर पर भी बना सकते हैं, और दूध में से सिंपली से मिक्स करना होता है। अब इसमें हम मीठेपन के लिए डालेंगे देशी खांड। अभी कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने पूछा था देशी खांड क्या होता है, बारीक चीनी होती है कि क्या। देखो, बारीक चीनी अगर मैं कह दूंगी तो आप चीनी को पीसने लग जाओगे, मुझे नहीं पता। ये मार्केट में देशी खांड, जैसे गुड़ है, शक्कर है, मिश्री है, देशी खांड है, ये सब है वही शुगर केन का ही सारा फैमिली। लेकिन अब ये कैसे बनता है ये मुझे नहीं पता। बूरा शक्कर एक अलग आती है जो हम लोग लड्डू में डालते हैं ना, और मिश्री अलग होती है, मिश्री का पाउडर अलग होता है, चीनी अलग होती है, चीनी को पीस के पाउडर अलग होता है। ये मैंने ऑनलाइन ही ली थी, और इसकी डिटेल्स जानकारी मुझे नहीं है। बस इतना पता है कि ये सेहत के लिए अच्छी होती है। चीनी को रिप्लेस करके देशी खांड यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप टोटल
देशी खांड इसमें डाल करके मिक्स कर लिया है और इसीलिए कढ़ाई में पलट लिया था कि मिक्स करने में इजी है। अच्छे से सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं प्रॉपर। और इसको मिक्स करने के बाद किसी भी ड्राई कंटेनर में भर के रख लेंगे। देशी खांड मिक्स करने के बाद आप बच्चे को एक बार दूध बना के देना, कैसा मीठा कम है ज़्यादा है तो वो आप बाद में मिक्स कर सकते हो मीठेपन के हिसाब से। मैंने पहले हाफ कप डाला था, फिर थोड़ा सा उसमें और डाला था, बल्कि शुभम बोला ये ज़्यादा मीठा लग रहा है। इसका मतलब जो मैंने पहले हाफ कप डाला था वो काफ़ी था। मुझे लगा इतनी सारी चीज़ों के साथ हाफ कप कम ना लगे, लेकिन पीने के बाद बोला अगर थोड़ा और कम होगा तो भी चलेगा। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ हाफ कप ही डालूंगी देशी खांड। एक डब्बा तो पूरा फुल हो गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी था छोटे डब्बे में। ये होता ही ना, कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ बन जाती है, तो मैंने छोटे डब्बे में डाल दिया है। अब करना क्या है, कभी भी आप गुनगुना सा दूध लो, नॉर्मल, ना गर्म ना ठंडा, उसमें आप 1-2 चम्मच ये पाउडर डालो, मिक्स करो सिंपली और बच्चे को पकड़ा दो। सुबह शाम रात जब बच्चा दूध पीता है, जब आप देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। अपना ये मिक्स किया दिया। बच्चे छोटे हैं बड़े हैं सभी लोग, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो छोटे बड़े सब खा सकते हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि भाई कुछ अलग ही हो। हाँ, सीड्स हैं तो वो आप मतलब पूछ सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं कि उनको देना है कि नहीं। वो भी बन गया। अब ये है मुखवास, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ, जिसमें अलसी है, अजवाइन है, सौंफ है और ये तीनों सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स। तो ये जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ये सारे काम बड़ी कढ़ाइयों में बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसमें हल्की सी हल्दी और नमक और नींबू डालती हूँ मैं गीला करके, फिर उसको भूनती हूँ। और ये रेसिपी आप देख सकते हैं चैनल पर डिस्क्रिप्शन में, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बनाई थी। अभी मैंने इसको हल्का सा गर्म किया है और फिर जब ये ठंडा हो जाए ना, फिर इसमें डालते हैं ये सौंफ। ये मीठी वाली सौंफ डालने का मैं बहुत बार से सोचती हूँ और यकीन मानो, ये बारीक वाली मीठी सौंफ जब इसमें मिक्स हो जाती है ना, तो ज़रा भी कड़वापन नहीं लगता। अलसी, अजवाइन, सौंफ या फिर जो भी चीज़ें हमने इसमें सीड्स वगैरह डाली हैं, ये काफ़ी टेस्टी लगने लगता है, क्योंकि ये जो मीठी सौंफ है इससे हल्की सी मिठास आ जाती है और इसमें एक अलग सी खुशबू भी होती है। कभी आपने नोटिस किया होगा होटल वगैरह में जब बिल पेमेंट करते हैं तो आती है मीठी सौंफ, वो खाने में कितना अच्छा लगता है। बच्चे या बड़े दोबारा ऐसे लगता है कि हाँ थोड़ा मज़ा आ रहा है मुंह में, तो वो वाली चीज़ है। ये मुखवास रेडीमेड मिलता है और आप यकीन मानो छोटे से पैकेट या छोटे से डब्बी में भी मिलता है। वो कितना कॉस्टली होता है, आप वो मुखवास घर पर बना सकते हो और इतना टेस्टी है कि आपके घर जो मेहमान आएंगे वो खाएंगे भी मुखवास और थोड़ा सा साथ में लेके भी जाएंगे। जो होटल में होता है ना, थोड़ा सा हाथ में लास्ट में लेके ही निकलते हैं कि खाएंगे आराम से, तो वो वाली चीज़ हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं काफ़ी बार से मुखवास बनाती थी तो सोचती थी कि मैं डालूंगी। आज मैंने ये काम भी निपटा लिया और ये डब्बे हमारे यहाँ सामने ही रखे रहते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ साइड में रख दिया। तो इसलिए आज रोटी नहीं बन रही थी, जल्दी से काम हो गए थे, तो मैंने कहा आज ये काम भी कर लो लगातार, क्योंकि शूटिंग करने के टाइम पे मैं कुछ नया बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर कर सकूँ, चाहे जिस भी टाइम मेरा शूट टाइमिंग हो। तो इसलिए मैंने ये भी कर लिया। और अब थाली परोसते हैं, हमारी बांदा वाली थाली, बांदा वाला खाना, मायके खाना कहें या बुंदेलखंड खाना कहें या फिर क्या कहें इसको, यूपी वाली थाली, क्योंकि बांदा हमारा उत्तर प्रदेश में है। और ये है इंस्टेंट अचार गाजर, मूली और हरी मिर्ची का, जो कि अब शुरुआत हो चुकी है विंटर सीजन में। दिवाली के बाद तो सोचो जब भी होगा तो आए दिन बनेंगे मूली, गाजर, चुकंदर के अचार। तो ये सीज़न ही आ गया आंवले का अचार या कोई भी बनाना है। और साथ में है रोस्टेड पापड़, और ये पापड़ भी मूंग की दाल का है। मूंग की दाल में सिर्फ काली मिर्ची और नमक रहता है और ये पापड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मसाले वाले पापड़। तो करेल चावल, साथ में है गाजर मूली का अचार, जिसकी रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको। और ये शुभम का फेवरेट मिल्क केक, शुभम को मिल्क केक काफ़ी पसंद है, वो भी बांदा का। तो ये है बांदा वाली थाली हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल। और करेल की रेसिपी की डिमांड पूरी हुई फाइनली। जब भी मंगोड़े की सब्जी बनती है या उड़द दाल की वो डुबकी बनी, तब लाशा करेल करेल करने लगती है। ये करेल ना मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है, मेरी मम्मी जब भी बनाती थी, शुभम संतोष घर आता तो ये ज़रूर बनता था, और मेरे चाचा को भी बहुत पसंद है। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। अब सभी को ये ट्राई ज़रूर करना है और सभी लोग बनाने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना, क्योंकि ये तो सभी ने लिखा कमेंट में कि अभिलाषा करेल की भी रेसिपी देना, करेल भी बनाइए कभी। अब देखो बन गया है तो अब आपको बनाना ही होगा और खाना होगा, मुझे फीडबैक भी देना होगा, बताना कि सबको घर में कैसा लगा। और ये बहुत सिंपल सा टेस्टी सा लगता है। जब कोई सब्जी ना हो तब तो ये करेल, कढ़ी,
पकौड़ियों की सब्ज़ी। अब देखो बिहार में भी ना वो बेसन की जो सब्ज़ी बनती है, बेसन की चीले बना करके वो ग्रेवी में डाला जाता है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से सब्जियां बनाई जाती हैं जो कि बिना सब्जी की सब्जी बनती हैं। उनमें से ही एक ये भी है हमारे यहाँ। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम टाइप स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके पास्ता के साथ कुछ वेजिटेबल्स डाल करके बॉईल करके छान कर साइड में ले लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज डाल दी, उसको हल्का सा भून लिया। फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लिया। फिर इसमें कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके भी मिक्स करके भून लें। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएं, फिर मैगी मसाला और इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके भी मिक्स करके भून लें। और फिर उसके बाद डालें बॉईल किया हुआ पास्ता, वेजिटेबल्स और मिक्स करके ब्लैक पेपर पाउडर, कटा हुआ स्प्रिंग अनियन या कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स करें, गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।